भाभी ये देखो साड़ी कैसी लग रही है। पहले दूर खड़ी हो। और ये कौन है? कल तो दूसरे भैया थे, आज दूसरे भैया, और अभी तो चिपक के क्यों बैठे उनके साथ और रोज चिपक चिपक के बैठती हो? अच्छा तुझे जानना है कौन है ये? हाँ कौन है वे चश्मिश? इधर आओ मैं बताती हूँ कौन है ये। बॉयफ्रेंड है मेरा। कोई प्रॉब्लम? हाँ बॉयफ्रेंड है मेरा। अब बॉयफ्रेंड ऑब्वियसली वो मुझसे मिलने आएगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आएगा ना। भैया को पता है? पता लगा मैं कौन हूँ अब। भैया को पता है मेरे? बता दे। भैया को फोन लगाओ, अभी बताती हूँ। बताएगी भैया को? हाँ बताना है? हाँ बड़ा मन कर रहा है? अभी मन कर रहा है। ले बता क्या बताएगी भैया को। और सोच अगर मैंने तुझे इसके साथ करके एक आधी फोटो क्लिक कराने में आई थिंक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे नहीं, मेरा तो रोज का काम है। अभी खिंचा लूं क्या? नो थैंक्स। अब क्या चाहती है? इसको तेरे साथ करके कुछ एक आधी ऐसी ऐसी फोटो खींच के तेरे भैया को भेज दूं और ये बोलूं ये देखो तुम्हारी बहन कैसे घर में लड़के बुला के मुंह काला कर रही है। फिर मैं कर आप रहे हो और नाम मेरे में लगाओगे? हाँ। तो वो मुझे पता है और तूने अभी देख लिया है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन तेरे भैया को तो मैं साबित कर सकती हूँ ना कि तू कितनी कैरेक्टरलेस है, तू कितने लड़कों से मुंह मारती है। सोच। मैं कैरेक्टरलेस? आप कैरेक्टरलेस है। आप शादीशुदा होने के बाद भी रोज नए नए लड़कों से बात करती हो और आज ये नया लड़का कल दूसरा नया लड़का। तेरे भाई में कुछ खासियत है क्या? हाँ मेरा भाई वर्ल्ड का बेस्ट भाई है और सबसे स्मार्ट है। लेकिन हस्बैंड बेस्ट नहीं है वो। आप भी बेस्ट नहीं हो, आप गंदी लड़की हो। आपको शर्म नहीं आती? Thank you किस for घर से आई हो? गंदी जगह से। आपके खानदान वाले गंदे, आप गंदी। ही तो किससे जबान लड़ा रही है? तुझे पता भी है? तुझे पता है किससे जबान लड़ा रही है? हाँ भाभी हूँ तेरी तो औकात में रह के बात अगर तूने ऊंची आवाज में बात की ना, एक काम करता है आकाश, तुम इसके पास जाओ, एक आदमी मैं फोटो क्लिक कर देती हूँ। छोड़ो मेरा हाथ। दोबारा मेरे बारे में सोचना भी मत। ऐसी गंदी हरकत, समझ आ गई? अभी वैसे ये बता तूने साड़ी क्यों पहनी? किस खुशी में? कोई राजा महाराजा आ रहे क्या तेरे से शादी करने? तेरी इतनी अच्छी शक्ल नहीं कि तेरे से कोई शादी करेगा, समझ में आई? तेरे शादी के सपने ना मत सजा। भैया ने एक बार फोन पे बोला था वो सोमवार को आएंगे, आज सोमवार है इसीलिए मैं इंतजार कर रही हूँ। मेरे भैया क्या पता आ जाएंगे। भैया क्या तेरे लिए दूल्हा लेके आ रहा है जो तेरी शादी करा देगा? ये जो लाल जोड़े में खड़ी हो रखी है सामने। इसके भाई को एक तोहफा दे देते हैं ना। क्या? ये फोटो नहीं खिंचा रही तो क्या हुआ? तुम्हारे साथ मेरी बहुत सारी फोटो है और मैं फोटोशॉप स्पेशलिस्ट भी हूँ। इसका चेहरा तुम्हारी फोटो में लगा के बता देना कि तुम्हारी बहन चरित्रहीन है। शर्म नहीं आती? चश्मे मोटे बुद्धि के, बुद्धि है भूसा भूसा। हाँ इसमें तो दिमाग है जो बिल्कुल तेरे को घर से बाहर निकालने के लिए परफेक्ट है। तुझे पता है तेरे भाई में ना कोई क्वालिटी नहीं है। आर्मी मैन बना पड़ा है। अरे अपनी बीवी के बारे में भी इंसान को सोचना होता है। देश की रक्षा करता है मेरा भाई, समझ हाँ, आ गई? उसकी बीवी की आज ख्वाहिशों हम का क्या? सांस ले रहे हैं ना मेरे भाई की वजह से, और मेरे भाई जैसे पता नहीं कितने भाई और बेटे वहाँ पे जो कि बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उनकी वजह से हम सांस ले पाते हैं घर में रह के। कितना बेचारा है ना तेरा भाई, अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पा रहा अपनी भाभी से, अपनी बीवी की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा, उसके बॉयफ्रेंड को आना पड़ता है यहाँ उसकी बीवी के लिए। शर्म नहीं आती तुझे एक शादीशुदा औरत के साथ चक्कर चलाते हुए? हाँ कुंवारी के साथ चलाऊंगा तो उसका बाप मारेगा ना मुझे, शादीशुदा के साथ चलाऊंगा तो कौन मारेगा? बेशरम मर्द। ओ हेलो, हो गया तेरा ज्ञानबाजी, निकल। भगाओ इसको इसी वक्त घर से। नहीं इसी वक्त भगाओ। एक काम करती हूँ, तेरे भैया को आप तुम फोटो एडिट कर। अच्छा अब ये बताओ, भैया को बताऊंगी। फोन निकालो, फोन मिलाओ भैया को। बात करनी है भैया से, बात करनी है प्यारी को भैया से, भैया की राज दुलारी। अरे भैया तेरा देश की सेवा कर सकता है, अपनों की इच्छाओं को कभी भी प्रायोरिटी नहीं देता। अरे अगर तेरा भैया इतना ही अच्छा होता ना तो शायद मुझे बाहर मुंह मारने की जरूरत नहीं पड़ती। और तुझे पता है एक छोटा मोटा फौजी तो मैं भी हूँ ना। तेरा भाई देश की सेवा कर रहा है, मैं तेरे भाई की बीवी की सेवा कर रहा हूँ, तो हुआ ना मैं भी एक छोटा मोटा फौजी। अच्छा अपनी इस गंदी जुबान से ना फौजी शब्द का नाम भी मत ले, तो ले भी नहीं सकता। बदतमीज किस्म का फौजी का ना एफ भी नहीं बन सकता। डफर, तू डफर ही है। बोल भी कौन रहा है? I know you are jealous क्योंकि तेरे भाई की मैंने बेइज्जती कर दी ना। मेरे भाई की बेइज्जती तू कभी कर नहीं सकता, समझ आ गई? उनके आगे लोग सलाम करते हैं, समझा? तुझे पता है एक चीज, तेरे भाई को अगर अपनी शादी बचानी होती है, अपने शादी की टेंशन होती है ना, वो कभी भी सिर्फ देश को प्रायोरिटी नहीं देता, अपनी बीवी के पास भी आता। शादी को 1 साल होने जा रहे हैं। अरे उसको ट्रस्ट कहते हैं, वो तुम पे अरे तो ट्रस्ट का क्या, मैं अचार डालूंगी। हाँ, डाल बीवी है ना अचार। उसकी, तो बीवी के पास आके बीवी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है, उसे घुमाना फिराना बीवी होता का है। फर्ज होता है घर को मंदिर बनाने का, ना कि मैंने ठेका नहीं ले रखा। और वैसे भी अगर तेरा भाई यहाँ नहीं आएगा तो मैं तो बॉयफ्रेंड बनाऊंगी ना। और वैसे भी अगर उसे दिक्कत है तो वो भी फौजी है, वो भी दूर रह रहा है मेरे से, उसने भी ऐसी लड़कियां बना रखी होंगी। अच्छा वो काम कर रहे हैं अपना, तुम्हारी तरह अय्याशी नहीं कर रहे हैं। अच्छा
तुझे क्या पता है और तुझे क्या लगता है कि लड़के ऐसा नहीं करते हैं? लड़के भी ऐसा करते हैं। अरे तुझे नहीं पता होगा। मेरा भाई वैसा कभी नहीं हो सकता। अरे सारे लड़के एक जैसे होते हैं। अच्छा, सारी लड़कियां जैसे तो नहीं होती। होती है वो भी, क्योंकि जब जिसको जिस चीज की जरूरत होती है ना वो चीज करती है। आवाज नीचे आवाज नीचे करके तू बात कर, वरना ना हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगी और तेरे भाई को पता भी नहीं चलेगा। तेरा भाई अगर कहेगा ना किसने किया, मैं बोलूंगी मैं नहीं किया, क्योंकि ये आए दिन लड़कों को बुलाती थी घर पे और हमारे घर में आस पड़ोस में बदनामी होने लगी, क्योंकि अंदर थोड़ी ना आके देख रहा है कि कौन सा लड़का किसके लिए आ रहा है। नाम तो मैं तेरा लगा सकती हूँ क्योंकि तू को आ रही है और शादीशुदा भी नहीं है, तो ऑब्वियसली लड़की को जरूरत तुझे, तू बुला रही है। बोलते हुए शर्म नहीं आ रही होगी? बिल्कुल ऐसे नहीं शब्द? आ रही। अगर कोई तुम्हारी बहन के बारे में ऐसे शब्द कह रहा होता तो? आवाज नीची। पहली बात तो मेरी कोई बहन नहीं है और दूसरी चीज ये, इसीलिए भगवान ने दी ही नहीं बहन। मुझे चाहिए ही नहीं थी, मैं इकलौती काफी थी। जो इंसान दूसरी औरत को औरत ही ना समझे, जिसके बारे में इतना बुरा बुरा सोच सकती है, उसको भगवान बहन क्या देगा? छी। मुझे ना बहन की जरूरत नहीं है। तुझे पता है क्यों? अगर मेरी बहन होती तो मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट अच्छा, नहीं एक होता। बात क्योंकि बताना, रिग्रेट नहीं है तुम्हें इस बात का कि तुम्हारी बहन नहीं है, और अगर तुम्हारी भाई की बीवी तुम्हारे भाई के साथ सेम ऐसा करे तो सपोर्ट करोगी? हर उस आदमी को हक है अपनी बीवी को बेवफा कहने का जिसकी बीवी उसे अपना टाइम नहीं देती, और ठीक उसी तरह उस औरत को भी जिसका पति उसे टाइम नहीं देता। तुझे पता है एक लड़की को क्या चाहिए होता है? उसका पति उसे प्रायोरिटी दे। अरे एक महीना चला जाता है, कितनी बार कॉल करता है तेरा भाई मुझे? एक भी बार करता है कॉल? कॉल की, तुझसे बात की, खत्म। जैसे उसकी कोई बीवी ही नहीं है। जब वो मेरे बारे में नहीं सोच रहा तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही ना? नहीं आ रही है, सब कहते हो क्योंकि रियलिटी है। क्योंकि उसे तो बेच खाए हो आप। हाँ है ना? बेच खाई है मैंने, और वो भी बेशरम बनना पड़ा तेरे भाई की वजह से। उन्होंने ये सिखाया कि आपको मेरे से दूर रह के तू बेशरम बन जा, यहाँ गैर मर्दों से संबंध बना और उनको अपने घर में बैठा, जिसकी खुद की एक जवान बहन घर में बैठी हुई, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा ना? नहीं बिल्कुल सोचा। शर्म नहीं है ना तुम्हें? नहीं शर्म है, जस्ट बिकॉज जब वो अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचा तो मैं उसकी बहन के, उसके खानदान के, उसके परिवार के बारे में क्यों सोचूं? उसके लिए सिर्फ उसकी बहन इंपॉर्टेंट है, उसका काम इंपॉर्टेंट है, तो रहे ना भाई। अच्छा, और एक बार सोचा अगर भाई यहाँ आ गए, उन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उनको पता चल गया इसके बारे में, कल वाले के बारे में, ये आपको पूरा चिट्ठा पिट्ठा खुल जाएगा, तब क्या होगा? कौन बताएगा? मैं बताऊंगी, और मेरा भाई मानेगा, क्योंकि कोई भी बहन अपने भाई का घर नहीं तोड़वाती, और समझी? सोच मैंने जो प्लानिंग किया उसका क्या? अरे तुम्हारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। Seriously? समझी? क्योंकि उसे अपनी बहन पे विश्वास है। तुझे पता है एक लड़के को ना अपनी बीवी से ज्यादा किसी पे यकीन नहीं होता, और तुझे हाँ। पता है अच्छा, शर्म नहीं आ रही ना तुम्हें नहीं आ बिल्कुल रही। भी? और एक बीवी को अच्छे से पता होता है अपने पति को कैसे काबू करना है और कैसे उसे अपनी बोतल में उतारना है। बढ़िया है। अच्छा नाटक कर लेती हो, क्या बोल रही हो? एक बीवी को पता होता है कि पति को कैसे काबू में करना होता है? क्या बोल रही थी? नहीं और तू क्या बोल रहा था? ये तो फोटो एडिटिंग कर रहा था, कह रहा था इसकी शक्ल पे उसकी मुंडी, उसकी शक्ल पे उसकी बॉडी लगाऊंगा। सब सुन रहा था मैं वहाँ पे। मुझे आए हुए घर पे 15 मिनट हो चुकी है और तुम सबका तमाशा वही गेट से खड़ा होके देख रहा था मैं। क्या बोल रही थी तू? और तूने मेरी बहन पे ऊपर हाथ उठाया। शायद तू भूल रही है, अगर भगवान भी ऊपर से आके नीचे बोलेगा ना कि मेरी बहन के चरित्र पे दाग है, तो मैं उस पर भी विश्वास नहीं करूंगा। मैम, मैं तो डेटिंग ऐप का एम्प्लॉय हूँ। मैम ने मेरे को आज बुलाया था, मैं इनका एक दिन का बॉयफ्रेंड था बस। एम्प्लॉय, एक दिन यहाँ से निकल जा। जी सर। और आइंदा कभी दिख गया ना, भैया जैसा लड़का आया था ना, ऐसे इसके और पता नहीं कितने दोस्त आते हैं रोज बदल बदल के, और जिस दिन मैं घर पे नहीं रहती उस दिन तो ज्यादा लोग आते। आज घर पे थी तो मुझे पता चल गया, भरने की जगह ये अपने कपड़ों में फैशन पे लगाती हैं। राहुल जैसे समझ रही है। बहन मैंने सब बातें सुन ली थी कि ये कैसे मेरी बहन के ऊपर हाथ उठा रही थी। हैं? राहुल मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुझ जैसी बीवी होने से तो अच्छा है कि मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊं। निकल जा मेरे घर से। मैं कहाँ जाऊँगी? कहाँ? अपने जिन यारों को यहाँ बुलाती थी ना, उनके पास जा। लेकिन राहुल अरे आप जैसी औरत के ऊपर तो मुझे बिल्कुल तरस नहीं आ रहा। कितने घर बर्बाद करोगी? जाओ यहाँ से, निकल जाओ, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना कभी। प्लीज एक चांस दे दो प्लीज। छोड़ हाथ। एक बार के लिए मैं तुझे माफ कर देता, लेकिन तूने जो मेरी बहन के साथ किया है ना, अब जिंदगी भर में तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। निकल जा यहाँ से। गंदी गंदी सोच रखने वाली, निकलो यहाँ से। अपने बारे में सोचा सोचा, मेरे बारे में भी ऐसा उल्टा पुल्टा सोचा।